कुछ पल लक्ष्य के साथ कि इस अल्पकालिक कक्षा में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जानकारी में मैं दे दूं कि आज के इस कुछ पल आपके साथ में मन की बातें कमीशन और कंपटीशन के दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हम परिचर्चा करेंगे जो संक्षिप्त रूपों में होगा। याद रहे कि मन की बातों कार्यक्रम में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने उधम सिंह के विषय में बताया, जिन्होंने 1940 में लंदन के किंगस्टन हॉल में जालियांवाला बाग कांड जो 1919 में हुए थे, उसके मुख्य आरोपी माइकल ओ डायर के विषय में जानकारी दी कि उसकी हत्या की गई थी। और आज उधम सिंह का शहादत दिवस भी था। याद रहे कि उधम सिंह एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे जो राम मोहम्मद सिंह खान चौधरी के नाम से लंदन में कई वर्षों तक माइकल ओ डायर की हत्या करने की कोशिश में रहे, जिन्हें कामयाबी भी मिली। इसी कड़ी में उन्होंने खासी जनजाति की तीरथ सिंह के द्वारा जो विद्रोह किया गया अंग्रेजी शासन के विरोध में, उसके विषय में भी बताया। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई, जैसे गोमो रेलवे स्टेशन का नाम अब सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया। पिंगली वेंकैया ने भारतीय तिरंगा का डिजाइन तैयार किया। मैडम भीकाजी कामा जो भारत की राष्ट्र माता के रूप में जानी जाती हैं और स्टुटगार्ट में भारतीय तिरंगा फहराने वाली के रूप में उनकी पहचान है, उन्होंने तिरंगा को जो आकार दिया उसके विषय में बताया। साथ ही गुजरात में 2022 में जो आयुष इनोवेशन इन्वेस्टमेंट समिट हुए, उसके विषय में भी जानकारी दी गई। आयुष परंपरागत चिकित्सा प्रणाली है जिस पर ध्यान रखेंगे। मीठी क्रांति जो शहद से जुड़ी हुई है, उसके द्वारा जो किसान अपनी जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित कर रहे हैं, उसके विषय में संज्ञान में दिया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में जो मेला का आयोजन किया जा रहा है, जैसे मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में, भगोरिया मध्य प्रदेश में, कोया जनजाति के द्वारा मेदाराम मेला जो तेलंगाना में आयोजित किए जा रहे हैं, नारायणपुर भावली मेला छत्तीसगढ़ में, तो इन सब के विषय में जानकारी दी और कहा कि मेला कैसे मानव जीवन में ऊर्जा प्रदान करता है, इन सब के विषय में संज्ञान दिया। 13 से 15 तक हर घर तिरंगा और तिरंगा देश को कैसे जोड़ता है, उसके विषय में संज्ञान में दिया, जो गृह मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और इसी क्रम में पीवी सिंधु सिंगापुर बैडमिंटन ओपन में जो खिताब जीता उसके विषय में बताया। नीरज चोपड़ा ने जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता उसके विषय में जानकारी दी। वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप जो रोम में आयोजित किए गए उसके विषय में बताया। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड वीमेन कप जो फुटबॉल का होगा, भारत आयोजित करने जा रहा है, उसके विषय में जानकारी दी। ये इतनी सारी मन की बातों का जिस्ट था जिस पर नज़र रखेंगे। विगत 1-2 दिनों से आप ईडी और कृषि गन्ना के विषय में देख रहे होंगे कि कृषि गन्ना चल रहे हैं और ये देश की 11वीं कृषि गन्ना है जो 1970-71 से शुरू किए गए। प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्रॉपिंग पैटर्न, लैंड होल्डर्स के विषय में और इरिगेशन नेटवर्क्स और जो हमारा जो एग्रीकल्चर की इंटेंसिटी और ट्रेंड्स है उसके विषय में जानकारी प्राप्त की जाएगी। फिर ईडी के विषय में जानिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूप में जाना जाता है। 1957 में इसकी स्थापना हुई। 2 कानूनों को यह मुख्य रूप से उस पर जांच करता है। एक फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 जो फेरा की जगह लिया, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 का था। साथ ही इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 धन शोधन निवारण अधिनियम, उस पर वो जांच करता है। इस कारण से ईडी अभी चर्चा में है। कुछ देर पहले संजय राउत की भी गिरफ्तारी हुई है जो शिवसेना से जुड़े हुए थे। तो कहने का अभिप्राय है कि ऐसे कोई भी संगठन जो चर्चा में आता है उस पर ज़रूर नज़र रखें, आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी मायने रखता है। इस तरह से हम कुछ पल आपके साथ समय समय पर लेके आएंगे जिसमें करेंट और मिसलेनियस से जुड़े हुए बातें होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू।